हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआईबी का जो फर्स्ट कंपलसरी पेपर है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इसकी मॉड्यूल बी की जो लास्ट यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सिमुलेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हम सारे लोगों को सिमुलेशन थोड़ा अजीब सा लगता है कि सिमुलेशन क्या है, मतलब सिमुलेशन का बैंकिंग में क्या यूज है। दोस्तों, जब हम आप इसको पूरे सिमुलेशन को अभी हम आपको समझाएंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि सिमुलेशन का बैंकिंग में क्या यूज है। वैसे तो सिमुलेशन का जो हम क्रेडिट लैंडिंग करते हैं तो उसका रीपेमेंट कैसे होना है, क्या कैसे होना है, कब रीपेमेंट होना है, कितना मोराटोरियम देना है, और उसकी जो हम फॉरकास्टिंग करेंगे कि एनपी में जाएगा नहीं जाएगा, या हम कह सकते हैं जो फॉरेक्स मार्केट है कि अभी डॉलर का ये रेट चल रहा है, रुपये का ये रेट चल रहा है, या जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसमें जो हम फॉरकास्टिंग करते हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ये हमारा बैंकिंग में यूज है सिमुलेशन का। आइए सिमुलेशन को जानने से पहले, सिमुलेशन की डिफिनेशन पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों कि एक बच्चा है, वो कपड़े की सिलाई करना चाहता है, कपड़े की सिलाई सीखना चाहता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम किसी टेलर की दुकान पे जाएगा तो जो टेलर मास्टर होगा वो उसको कपड़ा सिखाएगा, कपड़ा कपड़े की सिलाई करना सिखाएगा। लेकिन वो शुरुआत के कुछ दिनों में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो क्या करेगा, कोई एक अच्छा कपड़ा ना दे करके जो बेकार यूजलेस कपड़ा होगा, जिसका कोई यूज नहीं है, उस कपड़े को उस बच्चे को देगा। और उसको जैसे शर्ट बनानी है या पैंट बनानी है तो उसका एक स्पेसिमेन वो बना करके देगा और उसको बोलेगा कि इस कपड़े को इस तरह से काटो और फिर इसको सिलो। या एक कागज का टुकड़ा ले लेगा, उस कागज के टुकड़े को मतलब उस पैंट का आकार देगा या शर्ट का आकार देगा, जो भी उचित होगा। तो ये क्या है कि कहीं एक रियल कपड़ा खराब ना हो जाए, अच्छा कपड़ा खराब ना हो जाए, इस करके उस लड़के को दिया जा रहा है। वो अच्छा कपड़ा भी तो दे सकता था, नहीं, अच्छा कपड़ा इसलिए नहीं दिया कि वो अच्छा कपड़ा खराब ना हो और जो खराब कपड़ा है उससे ये लड़का सीख जाए। तो बस जस्ट लाइक अ सिमुलेशन, सिमुलेशन भी है कि जो अच्छा रियल मॉडल है, जो रियल सिस्टम है, रियल सिस्टम पर कोई फर्क ना पड़े, रियल सिस्टम हमारा खराब ना हो, रियल सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय ना हो, रियल सिस्टम में हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का अवरोधक ना हो, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और हमारा जो वर्क है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और हम उस कार्य को सीख भी लें। उसके क्या मतलब उस कार्य को हम अच्छी तरह से सीख लें कि उसको जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसका हमारा क्या बेनिफिट है, क्या हमें लॉसेस हैं, क्या किस तरह से हम अपनी सर्विस को बेटर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम परिभाषा की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सिमुलेशन सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ रियल सिस्टम। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन एक प्रक्रिया है, सिमुलेशन एक प्रक्रिया है। सिमुलेशन इज द प्रोसेस, सिमुलेशन इज एक प्रक्रिया है किसकी? ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइन करने की, और मॉडल ऑफ रियल सिस्टम, रियल सिस्टम के मॉडल को डिजाइन करने की एक प्रक्रिया है। सिमुलेशन क्या है? रियल सिस्टम के मॉडल की डिजाइनिंग करने की एक प्रक्रिया है, यानी रियल सिस्टम का एक क्लोन बनाने की प्रक्रिया है। यानी एक क्लोन तैयार किया जाता है इसमें। किस लिए क्लोन तैयार किया जाता है? किस तरह मॉडल को, रियल मॉडल को, मतलब रियल सिस्टम के मॉडल को क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि कंडक्टिंग
एक्सपेरिमेंटल विद द मॉडल, क्योंकि हम जिससे कि हम मॉडल के साथ में, उस क्लोन के साथ में हम क्या कर सकें, अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकें। यानी हम उस जो डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया गया है रियल सिस्टम के तौर, मतलब रियल सिस्टम के आधार पर, रियल सिस्टम की तरह जो हमने डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया, जो डुप्लीकेट हमने क्लोन तैयार किया। वैसे क्लोन वर्ड नहीं आएगा इसमें दोस्तों, लेकिन मैं केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपके समझ में आ जाए, इस करके हम क्लोन वर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम उस जो हमारा क्लोन है उसको उस पर हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। क्यों एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम में ऑपरेशन हो रहा है, जो रियल सिस्टम में ऑपरेशन हो रहा है, तो वो उसका क्या व्यवहार है, उसका क्या बिहेवियर है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिमुलेशन का एक मतलब डुप्लीकेट मॉडल तैयार करेंगे। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? सिमुलेशन कहलाता है। यानी सिमुलेशन एक प्रोसेस है, सिमुलेशन एक प्रक्रिया है, रियल मॉडल के, रियल सिस्टम के एक डुप्लीकेट मॉडल को हूबहू रियल सिस्टम की तरह तैयार करना। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, और जो ऑपरेशन है सिस्टम में उसको समझने के लिए। सिमुलेशन इज रिप्रेजेंटेशन, दोस्तों सेकंड वाली लाइन में देखिएगा, ये सिमुलेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू द यूज ऑफ मॉडल। हम सिमुलेशन से क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किस चीज की? ऑफ रियलिटी, रियलिटी की हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। द यूज ऑफ मॉडल, जो हमने क्लोन तैयार किया है उस क्लोन के मॉडल की हम क्या करेंगे? उस जो हमने मॉडल तैयार किया है, क्लोन तैयार किया है, उससे हम रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। या अदर डिवाइसेस विच विल रिएक्ट द सेम मैनर और रियलिटी अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, और हम उस रियल कंडीशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। जैसे कि एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को बनाते हैं तो हम डायरेक्ट उस एयरक्राफ्ट को कोई भी हम इन्वेंशन करते हैं। मान लीजिए हमने एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन किया, तो एयरक्राफ्ट को हम क्या करेंगे? कोई भी हमने एयरक्राफ्ट बनाया तो उस एयरक्राफ्ट को हम हवा में डायरेक्ट उड़ाने नहीं लगेंगे, हवा में फ्लाई नहीं करवाने लगेंगे। हम क्या करेंगे? जो हमने एयरक्राफ्ट बनाया है उस एयरक्राफ्ट की तरह एक हूबहू एक क्लोन तैयार करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे। उस मॉडल को एक बाइंड टनल बनाएंगे, आर्टिफिशियल बाइंड बाइंड टनल बनाएंगे। उस आर्टिफिशियल बाइंड टनल में क्या करेंगे? जो हमने डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया है, जो स्पेसिमेन हमने तैयार किया है, जो हमने क्लोन तैयार किया है एयरक्राफ्ट का, वो उसमें हम बाइंड टनल में फ्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो सही से उड़ पा रहा है, फ्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो किस लेवल पे कर पा रहा है, ठीक कर रहा है, एवरेज कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और हमें उसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या हमें और उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो हम उससे उस चीज का नॉलेज लेंगे, और जो कमियां रहेंगी वो जो हमने एयरक्राफ्ट बनाया है उस रियल क्राफ्ट में मॉडिफाई करेंगे। उसमें हम जो भी कमियां होंगे उन कमियों को हम दूर करेंगे। यानी हम समझ पा रहे होंगे कि सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सिमुलेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर हम ओरिजिनल जो हमारा असली वाला एयरक्राफ्ट है, अगर हम उसको आकाश में फ्लाई कराता तो हो सकता था कि वो डैमेज हो जाता, वो क्रैश हो जाता, या उसमें और कोई तकनीकी दिक्कत आती। हमने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया, पहले ही मैंने एक रिहर्सल कर लिया, एक टनल के एक आर्टिफिशियल एक क्लोन एक मॉडल के माध्यम से, तो हमें उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया, रिहर्सल हो गया, और हम अब अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। सिमुलेशन
नन एज मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सिमुलेशन को मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, शायरी के एग्जाम में आ जाता है कि मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है, तो इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये कहाँ है, ये क्या होता है। तो मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को सिमुलेशन कहते हैं, यानी सिमुलेशन का दूसरा नाम मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जैसे अभी हमने एक बैंड टर्नर वाला आपको समझाया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, जॉन पॉन न्यूमन एंड उलम इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द सिमुलेशन। ये सिमुलेशन के फर्स्ट साइंटिस्ट थे, यानी इन्होंने सिमुलेशन की थ्योरी को फोर्स में लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा, आगे देख लेते हैं हम सिमुलेशन। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिमुलेशंस की जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसा कि अभी हमने दोस्तों आपको बताया था कि ये क्या होता है कि ओरिजिनल सिस्टम का एक डुप्लीकेट होता है, यानी ओरिजिनल सिस्टम का एक क्लोन होता है। और डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, ये ओरिजिनल सिस्टम का एक क्लोन होता है। सेकंड वन, अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रियल सिस्टम। ये रियल सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को अंडरस्टूड कराता है, यानी हम इससे ये पता लगाते हैं कि रियल सिस्टम में क्या कमी है, रियल सिस्टम को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डिफाइन द प्रॉब्लम, और सिमुलेशन में हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। जब तक हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे तो हम उसका क्या क्लोन बनाएंगे, हम क्या मॉडल बनाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम पता चलेगी ना, जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तभी हम उसका हल निकालेंगे। फोर्थ वन, कंस्ट्रक्ट द सिमुलेशन मेथड। और इसमें हम क्या करेंगे, एक सिमुलेशन मॉडल को, एक सिमुलेशन मॉडल को बनाएंगे। स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। इसमें एक, अब हम कोई एक सिमुलेशन मॉडल बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर भी ले लेंगे, पैरामीटर भी लेने पड़ेंगे। जैसे सपोज दैट हमने मान लीजिए ले लिया कि हमारी बैंक में, हमारी ब्रांच में 50 कस्टमर सुबह से शाम आते हैं, जिसमें से 10 कस्टमर पेमेंट लेने आते हैं, 15 कस्टमर पैसा जमा कराने आते हैं, 10 कस्टमर डीडी बनवाने आते हैं, 4 कस्टमर एफडी बनवाने आते हैं। इस तरह से हमें स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, हम उन पैरामीटरों की वैल्यू, जो पैरामीटर्स होंगे उन पैरामीटर्स के वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे। आफ्टर दैट रन द सिमुलेशन, उसके बाद में हम सिमुलेशन को रन कराएंगे। रन कराने के बाद में क्या होगा, इवैल्यूट द रिजल्ट एंड प्रपोज न्यू एक्सपेरिमेंट। जब हम उसके बाद में जब रन कराएंगे सिमुलेशन को, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम नए एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि फ्लो चार्ट ऑफ द सिमुलेशन, एक सिमुलेशन का फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिमुलेशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सिमुलेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। अरे हम किसी चीज की प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो हम उसका हल निकालेंगे ना। अब हमको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो क्या। तो सबसे पहले सिमुलेशन का पहला जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन इज डिफाइन प्रॉब्लम, यानी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। जब हमें ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सिमुलेशन का हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि चलिए सिमुलेशन के माध्यम से इसको रिजोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिमुलेशन का आइडिया आएगा, आफ्टर दैट डिफाइन प्रॉब्लम। उसके बाद में हमको उस प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कॉन्स्ट्रक्ट द सिमुलेशन मॉडल। हमको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सिमुलेशन मॉडल को बनाना पड़ेगा। जो रियल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उस रियल सिस्टम का एक क्लोन तैयार करना पड़ेगा, उस रियल सिस्टम का एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिसको हम सिमुलेशन मॉडल कहेंगे। उस सिमुलेशन मॉडल को तैयार करना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स रन द सिमुलेशन। उसके बाद में जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू को हम स्पेसिफाई करेंगे। आफ्टर दैट वेरिएबल, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम सिमुलेशन में रन कराएंगे। जो हमने सिमुलेशन मॉडल कराया तैयार किया है, जो हमने क्लोन तैयार किया है, यानी जो हमने एक
आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट बनाया है, जो हमने आर्टिफिशियल टनल बनाई है, उस टनल में उसको हम क्या करेंगे, रन कराएंगे, यानी सिमुलेशन को उसमें रन कराएंगे। जब रन कराएंगे, जब जब वो आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल टनल में दौड़ेगा, तब क्या होगा, उस समय हमारा रिजल्ट आएगा, यानी इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। हम फिर जो उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में उसके प्रपोजल को हम देखेंगे उसका क्या रिजल्ट आया। उसके बाद में जो हमारा ओरिजिनल वाला एयरक्राफ्ट था उसको हम आकाश में फ्लाई कराएंगे। एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन एप्लीकेशन कहाँ होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होता है मोस्टली। सिमुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन एयरक्राफ्ट कंट्रोल में होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शेड्यूलिंग में होता है, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग में होता है, इन्वेंट्री रीऑर्डर डिजाइन में होता है, रेल रोड ऑपरेशन में होता है, फैसिलिटी लेआउट में होता है, और बैंकिंग में कहाँ होता है मोस्टली, रिस्क मॉडलिंग इन फाइनेंशियल एरिया, रिस्क मॉडलिंग इन फाइनेंस एरिया, यानी जो हम लैंडिंग करते हैं उसमें हमारा क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कैसे उसका रिपेमेंट आना है, तो ये सारा कुछ हम उसको सिमुलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसका रिपेमेंट की तरीका क्या होगा, कि वो कब पेमेंट जमा कराएगा, अगर वो जमा नहीं कराएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि एक उसमें फॉरकास्ट की जाती है, यानी सिमुलेशन को हम फॉरकास्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हमने एक फॉरकास्ट करेंगे तो फॉरकास्ट को किस माध्यम से करेंगे, उसका मीडियम क्या होगा, वो मीडियम हमारा क्या होगा, सिमुलेशन होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका यूज किया जाता है, स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज किया जाता है। ये दोस्तों रहे आपके एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन, यानी एयरक्राफ्ट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री रीऑर्डर डिजाइनिंग, रेल रोड ऑपरेशंस, फैसिलिटी लेआउट, रिस्क मॉडलिंग इन फाइनेंस एरिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक मार्केट। आगे आइए देख लेते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेक्निक, सिमुलेशन की जो टेक्निक है इनको हमने 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में इसकी टेक्निक को बांटा है। सबसे पहले टेक्निक जो है वो ये कि एस्टैब्लिश द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो हमने क्या कहा था कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम में को डिफाइन करने के साथ ही हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किसी चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए आपकी ब्रांच में 10 एम्प्लाई हैं, अगर कंट्रोलिंग ऑफिस किसी एक बंदे को ब्रांच में बुलाता है, वो रैंडमली बुलाता है, इसमें नाम नहीं है कि मैनेजर को बुलाना है, ऑफिसर को बुलाना है, क्लर्क को बुलाना है। कंट्रोलिंग ऑफिस ने कहा है कि आपकी ब्रांच से कोई एक बंदा आज यहाँ पर आएगा, तो अगर आपकी ब्रांच में 10 बंदे हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/10 होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी, या हम कह सकते हैं 0.10 होगी। सेकंड है कम्युलेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव मतलब जो टोटल क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लीजिए दूसरे, अब इसमें हो सकता है दूसरे एम्प्लाई को भी दूसरे एम्प्लाई को बुलाया जाए। जब दूसरे एम्प्लाई को बुलाया जाएगा तो पहले वाले एम्प्लाई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/10 यानी 0.10। तो सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, 0.10, उसकी भी हो जाएगी क्योंकि 10 एम्प्लाई है तो 1/10, 1/10। इस तरह से मतलब सारे की 1/10, 1/10 सारे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो पहले की आ गई है मान लो 1/10 यानी 0.10, तो दूसरे की भी इतनी रहेगी। लेकिन कम्युलेटिव में क्या होता है, पहले वाले की हम उसमें ऐड कर जाएंगे, पहले वाले की हम क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले वाले की हम क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे दोस्तों ये आपका है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है फर्स्ट में, ये हमारा अदर एग्जाम्पल है। इसको हम आप लोगों को शो करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें आपका जो केस स्टडी देंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस केस स्टडी में इस एग्जाम्पल को पूरी तरह से हम
आपको समझाएंगे, जब सिटी समझाएंगे। बाकी थोड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.20 है। तो फर्स्ट वाले में क्या आ गया, 0.20 आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या आ गया, जो इसमें इसमें सेकंड वाले में क्या आ रहा है दोस्तों, ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये क्या आ रहा है, 0.30 आ रहा है। ये देखिए दोस्तों सेकंड वाले में, ऊपर से सेकंड देखिए, प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में आइएगा, 20 के नीचे क्या है, 30 है। लेकिन कॉमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या है, 20 के नीचे 50 है, क्योंकि इसको ऐड कर दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या है, सेटिंग रैंडम नंबर्स ऑफ इंटरवल। अब इसमें हम तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सेटिंग रैंडम इंटरवल नंबर। यानी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा पहले दोस्तों क्या आया था, ये देखो दोस्तों क्या आया था, फर्स्ट कॉलम में देखिएगा 0.20 आया, कम्युलेटिव क्या आया, 0.20 आया। अब जैसे कि अभी हमने क्या बताया था, आपकी ब्रांच का एग्जाम्पल दिया था कि 10 एम्प्लॉई है, तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, मान लो जोनल ऑफिस ने आपको, टोली ऑफिस ने किसी एक बंदे को बुलाने के लिए बोला है, तो हर एक की उसकी क्या रहेगी, 1/10, यानी 1/10। तो पहले वाले की 0.10 आ जाएगा। इसी तरह से अब उन्होंने मान लीजिए उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, बोले अगर 3 फीमेल है, 3 फीमेल में से 2 फीमेल को बुलाया जाएगा, और 7 मेल है तो 7 मेल में से 4 मेल को बुलाया जाएगा पहले। अगर उस तरह से कर लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मे बी डिफर भी हो सकती है। ये नहीं है कि एक फिक्स होगी, फिक्स भी हो सकती है और मे बी डिफर भी हो सकती है। अब हम आपको जैसा वाला पढ़ा था, तो ये हमारा पहला क्या आ गया, ये आ गया। अब हमने थर्ड वाला पढ़ा था कि रैंडम इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा पहला 0.20 आ रहा है, जैसे हमने अभी ब्रांच का एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या आ रहा था, 0.10, वो 0.10, यानी 0.10 आ रहा था, 0.10 आ रहा था। तो जो क्लास, जो इंटरवल रैंडम इंटरवल क्लास होगा, उसमें हम एक कम लेंगे, यानी अब हमेशा ये 0 से शुरू होगा, और जो हमारी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आएगी उससे एक कम लेंगे। जैसे हमने ब्रांच के एग्जाम्पल में क्या आया था, 0.10 आया था, तो हम उसे 0.9 लेंगे, 0.0 से लेकर के 0.0 वो सॉरी 0.0 से लेकर के 0.9 तक लेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें 0.20 था, तो हमने 0.0 से लेकर के 1.9 तक ले लिया, 1.9 तक ले लिया। एक दोस्तों इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, ये पॉइंट को हम पॉइंट ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम 100 के रेशियो में ट्रीट करेंगे। यानी 0.20 को ट्रीट ना करके, जैसे जैसे ब्रांच के एग्जाम्पल में क्या आया था, 0.10 आया था, उसे पॉइंट ट्रीट ना करके उसे 10 ट्रीट करेंगे, 10 ट्रीट करेंगे तो 0.09 तक हो जाएगा, क्योंकि एक कम लेना है। इसमें 0.20 है, तो हमने 20 से मान लेंगे। अब हम 20 तो लेंगे नहीं, उसे एक डिजिट नीचे लेंगे, यानी 0.019, जैसा कि ये दोस्तों यहाँ पर है। ये ठीक है, इसके बाद में रैंडम इंटरवल हो गया। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग रैंडम नंबर्स। जो रैंडम नंबर्स होंगे वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, वहां पे अगर एग्जाम में आता है तो उसमें दिए रहेंगे, तो उस मतलब जो रैंडम नंबर है उनको फिर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद में हम टू फाइंड द आंसर, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। इसके एडवांटेज क्या है, आप सिमुलेशन, एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन, द एक्सपेरिमेंट ऑफ रियल सिस्टम। हम रियल सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं विदाउट उसको हर्ट किए हुए, विदाउट रियल सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए, विदाउट रियल सिस्टम को इंटरफेयर किए हुए, विदाउट एनी इंटरफेयर। मतलब हमने क्या किया, सिमुलेशन मॉडल से उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया। गुड हिंड्रेंस, और एक जैसा अभी मैंने बता ही दिया, गुड हिंड्रेंस मतलब उसको बिना बाधित किए हुए, गुड टू बी कॉस्टली टू अंडरटेक, और ये कितना कॉस्टली है उसको हम इससे अंडरटेक कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। रिक्वायर मैनी ऑब्जर्वेशन ओवर एन एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ टाइम, और एक पीरियड ऑफ टाइम में उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हम उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। डू नॉट परमिट एग्जैक्ट रिपब्लिकेशन ऑफ इवेंट, और एक मतलब हम एग्जैक्ट रिपब्लिकेशन ऑफ इवेंट को नहीं पहचानेंगे। मतलब डू नॉट
डू नॉट परमिट एग्जैक्ट रिपब्लिकेशन ऑफ इवेंट्स। हम जो एग्जैक्ट रिपब्लिक जो मतलब हमारा जो रियल सिस्टम होगा उस रियल सिस्टम के एग्जैक्ट को उसको हम कोई मतलब किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इट इज प्रीफरेबल व्हेन अ मैथमेटिकल मॉडल और ए मैथमेटिकल मॉडल से को हम प्रिपेयर करेंगे और उसके माध्यम से इसको हम सीखेंगे। इसके कुछ जब कोई दोस्तों जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब अगर किसी चीज के एडवांटेज हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, यानी डिमेरिट्स भी होते हैं। अगर किसी चीज में मेरिट्स होते हैं तो भी डिमेरिट्स भी होते हैं। तो यानी इसमें डी एडवांटेज क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, यानी ये बहुत लेंथी है। इट रिक्वायर्स अ कंप्यूटर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर। ये यूजर के पार्ट पे क्या होगा, एक कंप्यूटर का बंदा होगा और एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो उस डाटा को सिमुलेट करे, जो उस डेटा को सिमुलेट करके मतलब उसको रन कराए। दे आर वेरी फ्यू प्रिंसिपल्स टू गाइड टू यूज इन मेकिंग डिसीजन। इसमें बहुत कम प्रिंसिपल्स हैं, इसमें बहुत कम सिद्धांत हैं जिससे कि हम डिसीजन को ले सकें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा सिमुलेशन का चैप्टर जो हमारा एबीएम का 19 यूनिट। इसमें आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमुलेशन क्या है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर टर्मिनेट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपका केस स्टडी का दूंगा। इसलिए आप दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि हम इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।